गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं आज, और दूसरा शब्द है सिख तुष्टीकरण। आज हम आपको बताएंगे कि लॉरेंस बिश्नोई में आखिर ऐसा क्या है कि मुंबई में बाबा सिद्दीकी से लेकर पंजाब में सिद्धू मूसेवाला और कनाडा में खालिस्तानी उग्रवादियों की मौत के पीछे उसका नाम लिया जा रहा है। यानी पूरे भारत में, चाहे मुंबई हो, पंजाब हो, यहां तक कि कनाडा में भी कनाडा की पुलिस ने भारत पर 3 बड़े और बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनमें पहला आरोप यह है कि भारत सरकार लॉरेंस बिश्नोई की मदद से कनाडा के नागरिकों को निशाना बना रही है और लॉरेंस बिश्नोई का कनेक्शन भारत की खुफिया एजेंसी रॉ से है, RAW से है। दूसरा, कनाडा में टारगेट किलिंग के तहत खालिस्तान समर्थित लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, यानी जो लोग खालिस्तान को समर्थन दे रहे हैं उन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा है। और आरोप है कि भारत के जो युवा कनाडा में नौकरी करने के लिए जाते हैं उन पर भारत के डिप्लोमेट्स यानी राजनयिक खालिस्तानियों की जासूसी करने का दबाव बनाते हैं और ये तमाम लोग जो हैं जासूसी करने लगते हैं। तीसरा आरोप यह है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई भारत के खुफिया एजेंट्स के संपर्क में है और भारत सरकार और लॉरेंस बिश्नोई दोनों मिलकर खालिस्तानियों की हत्या करवा रहे हैं कनाडा में। इस बयान से 2 बातें पता चलती हैं, जिनमें पहली बात यह है कि कनाडा की सरकार ने अपने ही देश में उन खालिस्तानियों को शरण दी हुई है जो भारत को तोड़ने की साजिश रचते हैं और जो खालिस्तान को एक अलग देश बनाना चाहते हैं भारत से तोड़कर। बातों ही बातों में कनाडा की सुरक्षा एजेंसी असल में आरोप लगाने के लिए आई थी, लेकिन आरोप लगाते लगाते उन्होंने एक बात स्वीकार कर ली कि ऐसे खालिस्तानी उनके देश में रहते हैं, वो खालिस्तानी जो भारत को तोड़ने का सपना देख रहे हैं। एक खास बात आप ये देखिए कि पंजाब का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में है, एक हिस्सा भारत में है और एक पाकिस्तान में है, लेकिन ये सारे खालिस्तानी भारत के पंजाब को भारत से तोड़ना चाहते हैं और उसे खालिस्तान बनाना चाहते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान से उस पंजाब के हिस्से को नहीं मांग रहे। ये पाकिस्तान वाले पंजाब को खालिस्तान नहीं बनाना चाहते, सिर्फ भारत वाले पंजाब को ही ये खालिस्तान बनाना चाहते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और ऐसे सारे लोगों को कनाडा ने अपने यहां पर शरण दी हुई है। ना सिर्फ शरण दे रहा है बल्कि उनकी सुरक्षा कर रहा है, उनकी रक्षा कर रहा है और इस बात को मुद्दा बना रहा है कि वहां इन लोगों की जान खतरे में है। दूसरी बात, इससे इन पश्चिमी देशों के दोहरे मापदंडों के बारे में भी हमें एक बार फिर से पता चलता है। वर्ष 2011 में जब अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन, वर्ष 2020 में ईरान के मेजर जनरल कासिम सुलेमानी और 2022 में अलकायदा के चीफ अयमान अल जवाहिरी की हत्या की थी, तब इसे अमेरिका ने आतंकवादियों के खिलाफ अपनी एक बड़ी जीत बताया था, आतंक के खिलाफ अपना एक युद्ध बताया था, जिसके तहत वो ईरान में भी किसी को मार सकता है, अफगानिस्तान में भी किसी को मार सकता है, पाकिस्तान में जाकर किसी को मार सकता है, इराक में जाकर किसी को भी मार सकता है, दुनिया के किसी भी देश में कहीं भी जाकर हमला कर सकता है और वहां किसी भी आतंकवादी को मार सकता है जिसे वो आतंकवादी मानता हो, और फिर कह सकता है कि यह आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया की जंग है। और खुद कनाडा ने भी इस कार्रवाई के लिए पहले अमेरिका का समर्थन किया था। लेकिन जब भारत जैसे देश किसी अपराधी को, किसी आतंकवादी को आतंकवादी घोषित करते हैं तो ये देश, पश्चिमी देश, उस आतंकवादी को सबसे पहले अपने यहां शरण देते हैं, फिर उसे अपना नागरिक बना लेते हैं और ये दूसरे देशों द्वारा घोषित आतंकवादियों को तब तक आतंकवादी नहीं मानते जब तक कि उनका इसमें अपना कोई हित नहीं छुपा होता। यानी अमेरिका और कनाडा के जो आतंकवादी हैं वो तो आतंकवादी हैं, उन्हें सब लोग आतंकवादी माने, लेकिन भारत जिन्हें आतंकवादी घोषित कर रहा है वो उनके लिए आतंकवादी नहीं है, वो उनके लिए शरीफ नागरिक हैं और वो कहते हैं कि हम हमारे यहां रहने वाले तमाम शरीफ नागरिकों की रक्षा करेंगे। अब सोचिए, आज जिस तरह से कनाडा की सरकार, सुरक्षा एजेंसियां और वहां की पुलिस भारत को तोड़ने की बात करने वाले खालिस्तानी आतंकवादियों को अपना नागरिक बताकर उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, क्या कोई दूसरा देश ऐसा कर सकता है? उदाहरण के लिए लेबनान, यमन, इराक और सीरिया जैसे देशों की सरकारें ऐसा करती हैं तो अमेरिका और कनाडा जैसे देश उन पर प्रतिबंध लगा देते हैं।